कभी कभी लगता है हम सब एक अजीब सी रेस में भाग रहे हैं। अब पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड मार्केट में चालू हुआ है। लोग सेलिब्रिटीज को नहीं बल्कि फिल्मों को भी या तो भगवान बना देते हैं या फिर शैतान, और बीच में बैठे हैं हम एज एन ऑडियंस, जो थिएटर में सिनेमा की स्क्रीन पे उतने युद्ध नहीं देखते जितनी महाभारत उन फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पे मची होती है। एनिमल मूवी ने सिनेमा की दुनिया में एक ऐसी आग लगाई थी जिसकी वजह से इंडियन ऑडियंस दो भागों में बट गई थी, एंड ये आग आज तक बुझी नहीं है। किल या मार्को जैसी मूवीज जब जब मार्केट में आती हैं तो उस आग में देसी घी का काम करती हैं। अभी हाल ही में धुरंधर मूवी ने इस हवन कुंड में कुछ सामग्री डाली है, लेकिन मैं भविष्य देख सकने वाली अपनी टाइम मशीन के थ्रू देख पा रहा हूं कि जब वांगा की स्पिरिट आएगी तो इस आग में घी नहीं पड़ेगा बल्कि वो आग ये पूरा हवन कुंड जला देगी। अभी जो मसला धुरंधर को लेके चल रहा है वो इन फ्यूचर स्पिरिट के लिए भी मुद्दा बनेगा 100%। अब मुद्दा क्या है? जब एनिमल मूवी आई थी तब ऑडियंस के एक बड़े तबके ने कहा था कि ऐसी मूवी समाज के लिए कैंसर की तरह होती हैं, जिनका प्रतिनिधित्व किया था ध्रुव राठी जैसे लोगों ने। अभी थोड़े दिन पहले धुरंधर के ट्रेलर को लेके भी इन भाई साहब का एक ट्वीट आता है कि मेकर्स लिमिट क्रॉस कर चुके हैं एंड ऑल दैट। अब यहाँ इस ट्वीट के पीछे क्या पॉलिटिकल नैरेटिव है या क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसके बारे में हम और आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ मुद्दा ये है कि क्या वाकई मूवीज से जनता इन्फ्लुएंस होती है, एंड क्या मेकर्स को मूवीज बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो सवाल है कि क्या फिल्में हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है यस। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मूवीज में वायलेंस दिखाना चाहिए, और अगर दिखाना चाहिए तो कितना, और उसकी लिमिट कौन तय करेगा। तो इस सवाल का जवाब ना तो आप दे सकते हैं ना ही मैं दे सकता। इस सवाल का जवाब देगी उस पर्टिकुलर कहानी को कहने वाले कहानीकार की आत्मा, उसकी इंटेंशंस। क्या फिल्मों में वायलेंस दिखाना कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एनिमल मूवी के बाद मार्केट में ये ट्रेंड बन गया है कि इस कैटेगरी की हर मूवी पिछली मूवी के कंपैरिजन में और ज्यादा ब्रूटल दिखनी चाहिए स्क्रीन पे। जिसमें मार्को एग्जाम्पल काफी सटल है। उस फिल्म की कहानी के हिसाब से उसमें जो विजुअल्स हमें देखने को मिले थे वो कतई रिक्वायर्ड नहीं थे। एटलीस्ट कुछ विजुअल्स तो कट किए जा सकते थे। ऑन द अदर हैंड जब हम बातें करते हैं धुरंधर के ट्रेलर की, जिसको लेकर ध्रुव राठी ने ट्वीट किया है कि यहाँ अनइमेजिनेबल टॉर्चर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बट मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि ये जो दृश्य फिल्म में दिखाया गया है वो ग्लोरिफिकेशन कैसे है। अभी आपने मूवी देखी नहीं है तो आप बिना मूवी देखे कैसे इस जजमेंट पे पहुंच सकते हो। रही बात ग्लोरीफाई करने की, तो ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के दिखाना, एंड इतिहास में इससे ज्यादा बदतर तरीके मौजूद हैं टॉर्चर करने के। एंड एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि मूवी में जो बंदा टॉर्चर कर रहा है वो एक घृणित मानसिकता का शिकार है, वो कोई हीरो नहीं है, वो विलन है। वैसे ही हमारे इतिहास में न जाने ऐसे कितने विलन्स हुए हैं जिन्होंने इस देश के इतिहास के हमारे हीरोज को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया है। आप मुगलों और सिख बहादुरों का इतिहास उठा के देख सकते हो, वो तो जीता जागता सबूत है इन निर्मम टॉर्चर्स का। किसी को जलते तवे पे बिठाया गया, तो किसी को उबलते हुए तेल में जिंदा तला गया, तो किसी को जिंदा आरी से बीच में से काट दिया गया। धुरंधर मूवी में जो बंदा टॉर्चर कर रहा है वो कैरेक्टर भी उसी घृणित मानसिकता का शिकार है, जो हमारे देश के वीरों को प्राण छोड़ने से पहले तड़पते हुए देखना चाहते हैं, ताकि उनके अकॉर्डिंग वो हमारी आने वाली नस्लों को सबक दे सके। भूल गए क्या? अभी तो छावा मूवी देखी थी। क्या औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को इसी तरह से टॉर्चर नहीं किया था? तो ये सच्चाई जब कोई फिल्म मेकर पर्दे पे दिखा रहा है तो उसमें टॉर्चर का ग्लोरिफिकेशन कैसे हो गया? क्या इस तरह का सच नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे देश के वीरों के साथ क्या क्या हरकतें होती है? ग्लोरिफिकेशन तब होता अगर वो टॉर्चर करने वाला बंदा विलन ना होकर हीरो होता। ये कैरेक्टर्स के बीच का डिफरेंशिएशन पता नहीं हम लोग समझते नहीं है या हम जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं। एनिमल मूवी के ऊपर भी सबसे ज्यादा अटैक इसी वजह से हुए थे कि बहुत से लोगों को आज तक यही समझ नहीं आया कि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर था वो एक्चुअल में हीरो नहीं था मूवी का, बल्कि वो खुद एक विलन है अपनी ही कहानी का। अभी कुछ टाइम पहले जब मैं वैकेशंस पे गया था तो वहाँ फैमिली में एक लड़की भी थी। तो एक दिन शाम को डिनर करते हुए हम सब लोग मूवीज़ की ही बात कर रहे थे, तो एनिमल की बात निकली। तो उस लड़की ने कहा कि उसे वो मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जाहिर सी बात है मेरा क्वेश्चन होना ही था कि भाई क्यों? शी सेड कि पूरी मूवी में फिल्म का हीरो सबको मार रहा है, वो क्या सिखा रहा है लोगों को। यहाँ पे मेरा सवाल था कि क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया कि उसने एंड में क्या खोया? तो उनका जवाब था कि मुझे याद नहीं है। एंड दिस वॉज द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे मुझे लगा कि हमें आदत है सिनेमा में हमेशा से ये देखने की कि फिल्म्स में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एंड एंड में हीरो विलन को मार देता है और फिर सब कुछ सही हो जाता है, हैप्पी एंडिंग।
लेकिन एनिमल ने हमें दिखाया कि कहानी में एक विलन होता है और दूसरा उससे भी बड़ा विलन होता है, और दोनों एक दूसरे को मारने पे उतारू होते हैं क्योंकि वो अपने परिवार को बचाना चाहते हैं दूसरे विलन से। लेकिन यहाँ पे एक बात जिस पे कोई गौर नहीं करता वो ये कि जो एंड में जीत जाता है वो भी सब कुछ हार ही जाता है। वो पूरी मूवी में जिस इंसान के लिए पापा पापा करता रहा वो पापा भी मर जाते हैं एंड में आते आते, वो उनको ठीक से गले तक नहीं लगा पाया। अपने फादर के बाद सबसे ज़्यादा प्यार उसने अपने बीवी बच्चों से किया था, एंड में वो लोग भी उसको छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज उसकी बीवी चाहती थी कि उसका बेटा अपने बाप की तरह एनिमल ना बने। हम मूवीज़ में कैरेक्टर्स पे तो ध्यान देते हैं लेकिन उनके एक्शंस से खुद उनकी लाइफ में होने वाले रिपरकशंस पे ध्यान क्यों नहीं देते। फिल्म मेकर की गलती होती अगर उसने ये दिखाया होता कि एंड में रणबीर के कैरेक्टर को सब कुछ मिल जाता है, उसके पापा भी, एंड वो खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, हैप्पी एंडिंग। लेकिन हम कैरेक्टर का ओवरऑल आर्क कभी देख ही नहीं पाते ठीक से। हम भी शायद सिर्फ कैरेक्टर का पीक ही देखना चाहते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं बिना उसका फॉल देखे। तो इसमें गलती फिल्म मेकर की है या फिर एज एन ऑडियंस हमारी। यहाँ धुरंधर में भी अगर हम सिर्फ वो टॉर्चर देख रहे हैं और उस टॉर्चर को करने वाले इंसान की मानसिकता एंड उसके बाद उसके साथ होने वाले उसके संभावित परिणाम को हम नहीं देख पा रहे हैं तो ये गलती फिल्म मेकर की नहीं है। क्या एज एन ऑडियंस हमें ग्रो नहीं करना चाहिए? अगर नहीं तो फिर सबसे पहले तो CBFC के वो सारे सर्टिफिकेट देने वाले सिस्टम को फाड़ के फेंको। फिर क्या जरूरत है किसी मूवी को 18+ और किसी को 13+ देने की? उसके पीछे भी तो यही माइंडसेट काम करता है ना भाई कि इस मूवी को 18+ लोग ही देखें क्योंकि उनकी बुद्धि थोड़ी ज़्यादा विकसित होगी। लेकिन अगर आप 18+ होके भी 12+ वाली बातों पर गौर करेंगे तो क्या इसमें भी फिल्म मेकर की गलती होगी? तभी तो वहाँ CBFC को बैठाया हुआ है ना कि वो सीन को जज कर सके कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। तो अगर हम वो पॉइंट ऑफ व्यू ना देख पाए तो इसमें गलती किसकी है? खैर, तो ये थे मेरे विचार इस पूरे मुद्दे को लेके। आपके इस पे क्या विचार हैं कमेंट्स में बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।